तो भक्ति ग्रुप में माता लक्ष्मी के हट के कारण आज कहानी कहने जा रहे हैं। कहानी है कि प्रभु जगत के स्वामी अपना सोए हुए थे और उसी में पृथ्वी के लीला देख रहे थे कि दो भाई हैं। दोनों भाई, बड़ा भाई को शादी हुआ तो आपसी में मतभेद होना शुरू हो गया और पढ़ाई में जो डिस्टर्ब होने लगा तो और उसके साथ काम करवाने के लिए दबाव बनाने लगे और जो भाभी श्री हैं वो भी खाना खाने के लिए भी मनमानी करने लगे। कोई काम में उसके साथ मनमानी करने लगे। ये देखकर अपना छोटा भाई भाग गया घर से। ये लीला देखकर और पिता परमेश्वर जगत के स्वामी हैं सो मुस्कुराएं और कहें कि वाह, अब मेरा निमंत्रण आ रहा है। अब मैं पृथ्वी पर जाने का अब न्योता है। तो उसी टाइम में लक्ष्मी जी, माता लक्ष्मी जी हुए से बोले कि आप क्या जान के हंस रहे हैं, हंसने का कारण बताइए। तो बोले कि नहीं, कोई बात नहीं है, तो ऐसे ही हंस रहे हैं। तो बोले कि नहीं बताइए, न तो हम नारुष्ट हो जाएंगे। तो माता लक्ष्मी जी बोले कि नहीं बताइएगा तो नारुष्ट हो जाएंगे। तो जगत के स्वामी बोले कि देखिए ऐसा कारण है और इसी के कारण हमको समझ में आ रहा है कि अब हमारा पृथ्वी पर जाने के लिए न्योता मिल रहा है। ऐसा बात है, कलयुग भट्टयुग का अंत होने वाला है। तो उसी में बोले कि क्या आप जाके करेंगे। बोले कि हम जितना धर्मी लोग हैं उस सबका संहार करके और धर्म के स्थापना और बढ़ावा देंगे। तो बोले कि आप इतना बलशाली हैं कि आप पृथ्वी लोक में ऐसा काम कर सकते हैं। तो जगत के स्वामी विष्णु जी बोले कि हमरा बाहर तीनों लोक या 14 भुवन में पत्ता भी नहीं हिलता है। देव भी मैं हूँ और दानव भी मैं हूँ, सब कुछ धर्म भी मैं हूँ और अधर्म भी मैं ही हूँ। इसलिए हमको सबको बढ़ावा देते हैं हम ही और सबके कम कराते हैं हम भी। तो बोले कि ऐसा बात है तो आप किसी से दिखाइए वैसा करके। तो बोले जगत के स्वामी कि हमरा सामने धरती पर देख रहे हैं तो कोई नहीं है सामना करने वाला। फिर बोले कि एक सामना, 2 आदमी है सामना करने वाला। तो माता लक्ष्मी जी बोले कि कौन है। तो जय और विजय जो मेरा पहरेदार है वही मेरा है कि कुछ क्षण के लिए हमारा सामना कर सकता है। उसी टाइम में दोनों को बुलाहट हुआ, जय और विजय को। अब बोले जो जगत स्वामी विष्णु जी थे तब बोले कि देखो अब पृथ्वी पर चलने का टाइम आ रहा है, इसलिए तुम लोग के भी तैयार होना चाहिए और तुम लोग के राक्षस प्रकृति में जन्म होगा, राक्षस प्रकृति रहेगा। हमारे जो पत्नी है माता लक्ष्मी, उनको पर ऐसा बात करने पड़ेगा, हरण करने पर। हमारे सब कहानी अपना पर्दार से बता दिए। तो जय और विजय बोले कि नहीं, हम ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। जिसके हम रक्षक हैं, जिसके हम पर्दार हैं, जिसके हम पुत्र बन के रह रहे हैं, उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार हमसे नहीं बनेगा प्रभु। तो स्वामी बोले कि नहीं, आपको करना पड़ेगा। जय विजय दोनों ऐसा बात सुनकर बेहोश हो गए और बोले कि नहीं प्रभु, ऐसा काम नहीं मेरा से होगा। तो दोनों उठे और बोले कि एक बात बताइए, आप लोग मेरा आदेश पाल हैं कि नहीं। तो जय और विजय बोले कि जी हाँ सरकार, आपके आदेश पाल जरूर हैं। तो बोले कि आदेश दे रहे हैं, आप अपना कर्म कीजिए। तो बोले कि ठीक है, तो अब जब कह रहे हैं तो आदेश पाल के काम है कि आदेश का पालन करना। तो में जय विजय का बोल दिए विष्णु भगवान कि आज कोई भी आवे तो ना आने दीजिए।
आज मैं थका हूँ, विश्राम करने जा रहा हूँ। तो जय विजय एकदम द्वार पर ठाड़ थे। उसी टाइम में वेद व्यास आ गए और बोले कि हमको जाने दीजिए। जय विजय बोले कि नहीं, आज मेरा प्रभु के आदेश है कि नहीं जाने के लिए है। तो बोले कि हम लोग के आदेश का कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ जाते हैं बिना आदेश के ही जाते हैं। तो वेद व्यास बोले कि द्वारपाल बोले कि नहीं, मेरा आदेश का पालन करना पहला कर्तव्य है और प्रभु का आदेश है कि कोई भी आवे आज अंदर नहीं आने देना है। इसी बात बर्तालाप होते हुए वेद व्यास श्राप दे दिए और बोले कि जाओ तुम राक्षस हो जाओ और 7 जन्म तक राक्षस रहोगे। इतना सुनते ही जगत के स्वामी प्रभु विष्णु जी वहाँ पहुँच गए और बोले कि हे स्वामी, हे वेद व्यास जी, इनका कोई दोष नहीं था, जो दोष है सो मेरा ही है। ये तो बेचारा दोनों मेरा द्वारपाल है, आदेश का पालन कर रहा था, ऐसा श्राप किस लिए दे दिए? तो बोले वेद व्यास जी कि ऐसा बात है, इसलिए हम श्राप दिए हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं है। ब्राह्मण को मुंह से निकला हुआ वचन वापस नहीं लौटता है और धनुष पर से बाण छूटा हुआ वापस नहीं लौटता है, इसलिए श्राप तो वापस नहीं होगा, लेकिन इसको मारने के लिए ही आप ही को अवतार लेना पड़ेगा और आप ही से ये संहार होंगे और तब आप ही से राक्षस प्रवृत्ति और जितना पाप किए हुए दुष्कर्म सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए भाइयों सभी से कहते हैं कि भगवान को पूजा कीजिए तो मन से कीजिए, सच्चा मन से। ढोंगी बनकर भगवान को मत ठगिए। आज इसी का कारण है कि ढोंगी बनकर भगवान को कम से कम 85% लोग ठग रहे हैं, तो भगवान 90% उस लोग के ठग रहे हैं। और बीतने पर कहते हैं कि हम भगवान की इतना पूजा करते हैं, इतना चंदन लगाते हैं, इतना नाम जपते हैं, लेकिन भगवान खुद कहे हैं कि पूजा, सच्चा पूजा वही है जो सच्चा कर्म करता है। रामायण 4 घंटा पढ़ने से लिए पूजा नहीं है। रामायण एक ही पाना पढ़िए, लेकिन उसको गुनिए और सच्चा कर्म से भगवान के पूजा कीजिए और सच्चा कर्म कीजिए। इसलिए का नाम है कि भगवान के आने के लिए, आमंत्रण के लिए भगवान भक्त के पहले भेजते हैं और भक्त के पहले भेजकर तब वो आते हैं, इसलिए कि भक्त के बुलाने के लिए न्योता जाता है और तब आते हैं। इसलिए आज इतना ही कहानी भक्ति ग्रुप में हुआ। इसलिए सभी भाई बंधुओं से कहते हैं कि लाइक और कमेंट जरूर करें। जय ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, जय बाबा भोलेनाथ, जय भक्ति ग्रुप जिंदाबाद, आरक्षण विरोधी मुर्दाबाद, आरक्षण विरोधी जिंदाबाद, आरक्षण मुर्दाबाद।